अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। ऐसे ही ना बैठे आज मेरे माइंड में एक आइडिया आया। मैंने कहा कि यार क्यों ना हम चैट जीपीटी से एक पोर्टफोलियो बिल्ड करवाएं। अब ये पोर्टफोलियो बिल्ड करवाने का क्या मकसद है? क्या मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आपको कोडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, एआई आपके लिए सब कुछ कर लेगा? नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं है। मेरा बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि मैं आपको बता सकूं। बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है कि क्या मुझे एआई रिप्लेस कर देगी, कोई स्टूडेंट कहता है कि डेवलपर्स किस तरह एआई को यूज़ करते हैं, कोई डर रहा है एआई से। बहुत से क्वेश्चंस हैं कि क्या हम एक बंदा जो डेवलपर नहीं है वो भी चैट जीपीटी का यूज़ करके अपनी वेबसाइट बना सकता है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस माइंड में आ रहे होते हैं। उन सब क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। पहले हम देखेंगे, पूरी वेबसाइट क्रिएट करके देखेंगे, फिर एट द एंड जो पॉइंट्स होंगे वो मैं सारे आपके साथ शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको कोई ऐसे बीच में इशू नहीं रहने वाला। ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आ जाएगी और किस तरह से चैट जीपीटी को यूज़ करना है एज ए डेवलपर, इस चीज़ का भी आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये एक और भी ना मेरे साथ जो मसला है वो ये है कि जब भी वीडियो मैंने स्टार्ट करनी होती है या तो बाहर कौवे बोलने लग जाते हैं या तो बाहर मुर्गा बोलने लग जाता है। इस तरह के बहुत सी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, मैंने क्या क्या किया ईच एंड एवरीथिंग ए टू जी बताऊंगा। अब एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि हम कोई ऐसा काम यहाँ पर नहीं कर रहे होंगे कि भाई हम पेड चैट जीपीटी का यूज़ करें, नॉट एट ऑल। हम फ्री का यूज़ करेंगे। अब फ्री में मैंने इमेजेस वाली अप्रोच का यूज़ करना है, तो इमेजेस की अप्रोच से हम मैक्सिमम 3 इमेजेस यूज़ कर सकते हैं एक दिन के अंदर। तो मेरे पास 2 चैट जीपीटी थी, मतलब मेरे पास ओवरऑल 6 इमेजेस की मेरे पास स्पेस है। मैं 6 पिक्चर से ज़्यादा नहीं उसके साथ शेयर कर सकता। मैंने इस 2 का इस्तेमाल किया, तो उन 6 पिक्चर्स का यूज़ करते करते हम एक प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं जो कि हमारा है पोर्टफोलियो। स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने पहले सर्च किया कि मुझे कोई अमेजिंग सा पोर्टफोलियो मिल जाए। मैंने उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश शुरू करने के बाद मैं एट द एंड एक पोर्टफोलियो की तरफ आ रहा था। यहाँ पर रुक कर देखते हैं एक चीज़ और। पोर्टफोलियो की तरफ तो मैं निकल पड़ा। मैंने ढूंढना है, वो क्यों ढूंढना है वो भी बताता हूँ। मैं कोई प्यारा सा डिज़ाइन देखना चाह रहा था कि जो मेरे पास प्यारा डिज़ाइन आएगा मैं वो उठाऊंगा और मैं वो पोर्टफोलियो बनाऊंगा। अब यहाँ पर मैं इसलिए रुका क्योंकि मुझे अब पूरी वेबसाइट की पिक्चर चाहिए थी। अब वो भी मुझे नहीं पता कि पूरी वेबसाइट की पिक्चर कैसे लेते हैं। वो भी मैंने आकर चैट जीपीटी से पूछ लिया कि किस तरह लेते हैं। उसने मुझे 1-2 चीज़ें बताई कि आप इस तरह से ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड देन मैंने ये वाला ढूंढ लिया कि ये पोर्टफोलियो मैं क्रिएट करूँगा। अब पिक्चर मैंने कैसे ली, उसके लिए Ctrl+Shift+I, इंस्पेक्ट मोड ओपन हो जाता है। देन Ctrl+Shift+P, आपका आगे वो छोटा सा बार सा ओपन हो जाएगा जो अभी ओपन हुआ था। फिर वहां पर आपके पास आएगा फुल कैप्चर स्क्रीन, तो आप इजीली अपनी पूरी वेबसाइट को कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने वेबसाइट को कैप्चर कर लिया। अब जैसे ही हम कैप्चर करेंगे तो हम डायरेक्टली चले जाएंगे चैट जीपीटी के पास। कुछ इस तरह की नज़र आ रही थी हमारी वेबसाइट जो हमने क्लोन करने की कोशिश की। चैट जीपीटी के पास गया। अब यहाँ पर मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं पेस्ट करने लगा उसने मुझे कहा आप तो सपोर्ट ही नहीं करते, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, अभी आप लास्ट यूज़ कर चुके हैं, कुछ टाइम रुकें फिर होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने अपना दूसरा चैट जीपीटी ओपन किया। वहाँ पर मैंने उसे कह दिया कि एग्जैक्टली इस तरह की वेबसाइट बना कर दो यूजिंग HTML एंड CSS। तो उसने थोड़ी सी लोडिंग प्रोसेसिंग की, उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उसने हमें HTML लिख कर दी, उसके साथ हमें उसने CSS लिख कर दी। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ जहाँ जब ये साथ हो रहा है। मैंने इसे इसलिए इस तरह से किया, देखो इसके पीछे रीज़न ये है, हम जब भी हमें पता है चैट जीपीटी कोड लिख सकता है, लेकिन इशू ये है कि चैट जीपीटी कोड तो लिख देगा। अब जब हम उसे वैसे ही जाके कह देना एक प्यारा सा पोर्टफोलियो बना दो हमें, तो उसने क्या करना है, उसने उस केस में सिर्फ ये करना है कि उसने ना एक ऐसे बिल्कुल जिस तरह बिगनर नहीं बनाता, विदाउट एनी कलर स्कीम, विदाउट एनी प्रोफेशनल डिज़ाइंस, उसने बस हमें क्रिएट करके दे देना है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। हमें फुल प्रोफेशनल चाहिए कि वो वेबसाइट इजी टू यूज़ हो, देखते ही पता लगे कि यार वाकई अच्छा डिज़ाइन है और बनी हुई है। उसके लिए हमें इसे कोई टेम्पलेट देना पड़ना था जिसे देख कर ये कॉपी करता। अदरवाइज आप वैसे बेशक सर्च लिख कर देख भी लेना कि बस मुझे एक प्यारी सी बना दो, पोर्टफोलियो बना दो, तो वो आपको एक बेकार सा डिज़ाइन सा बना देगा। अब हमने डिज़ाइन दिया, उसे थोड़ा सा क्लू मिल गया, वो टेम्पलेट बना लेगा। हमने HTML CSS दी उसे, पहले HTML हमने पेस्ट कर दी, उसके बाद हमने CSS को भी कह दिया कंटिन्यू करो। हमने CSS भी इधर से उठाई और जाकर हमने यहाँ पर कर दी पेस्ट। जब देखा, देखने के बाद क्या हुआ
कि हमें नजर आया नहीं चल रहा, वो इशू कहाँ पर था, हमारा लिंक सही से नहीं हुआ था। अब ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ साथ साथ चीजें क्योंकि मुझे ये चीजें आती हैं। देखो मेरा लिंक का इशू आया, मैंने उसे क्या, मुझे समझ आ गई कि ठीक है मेरी CSS सही से लिंक नहीं हुई, दैट्स वाई इशू आ रहा है। मैंने वो जाकर लिंक कर दी खुद से सही, तो इशू रिजॉल्व। अब वो बंदा जिसे नहीं पता था वो तो इधर फंसा ही रहता ना। तो ये एक पॉइंट है। अब कुछ इस तरह का डिजाइन बन गया। देखो देखने में ये इतना गंदा नहीं लग रहा, काफी हद तक बेहतर है, लेकिन मुझे ना उस तरह की फील नहीं आ रही थी। अभी आप देखो हमारा डिजाइन कुछ इस तरह सा, उसने कुछ और ही दे दिया। मैंने उसे कह दिया दोबारा से करो, जैसा मैं चाहता था मुझे वैसा नहीं मिला, आप अगेन करो। उसने दोबारा से वर्किंग स्टार्ट कर दी, अगेन उसने मुझे HTML लिख कर दी, अगेन से CSS लिख कर दी। ठीक है चल रहा है। HTML लिखी, साथ CSS भी लिखता जा रहा है, कंटिन्यू कर दिया दोबारा से। HTML हमने कॉपी की और जाकर हमने कर दी अपने पास पेस्ट। CSS पर आए, CSS यहां से हमने की कॉपी और आकर कर दी पेस्ट। अब हमें ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा। अगेन हमने की, देखो अब कुछ ना कुछ उसने चेंज किया हल्का सा, लेकिन अभी भी हम जैसी चाहते हैं हमें वैसी नहीं मिल रही। फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि यार ये इस तरह नहीं, जैसी मैं चाहता हूं मुझे वैसी नहीं दे रहा। देखो मैंने एक एक चीज को ना कंपेयर करके देखा है कि मुझे किस तरह की चीज चाहिए थी और वो मुझे क्या दे रहा है। फिर मैंने कहा कि यार अगर मैं अलग अलग सेक्शन दूं, क्या पता फिर ये सही से चल जाए। फिर मैंने सेक्शंस बनाने स्टार्ट किए, एक सेक्शन दिया और उसे मैंने जाकर कह दिया कि अब ये वाला सेक्शन मुझे बना कर दो। अब मेरे पास इधर आप कह लो कि खत्म होने वाली हैं पिक्चर्स जितनी मैं दे सकता था। फिर मेरे पास दूसरा ChatGPT है, मैं उस पर मूव कर जाऊंगा। और यहां पर अब हमने उसे एक सेक्शन दिया, ठीक है। फिर मैं चेक कर रहा हूं कि मुझे कहां से कहां तक पुराना सेक्शन कट करना पड़ेगा, कहां पर नया रखना पड़ेगा। अब ये चीजें जरूरी हैं, ये मैं सिर्फ इसी केस में कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे इन चीजों का नॉलेज है, ठीक है। जिस बंदे को नहीं होगा वो ये नहीं कर पाएगा। मुझे पता चल गया, ये वाला सेक्शन मैंने रिमूव कर दिया, वहां से मैंने उसकी चीजें कॉपी की, यहां पर आकर मैं कर दूंगा पेस्ट। अब मुझे वो काफी हद तक बेहतर नजर आ रहा है जो उसने HTML फिलहाल लिखी है ना। फिर हम आए स्टाइलिंग में, हमने उसकी स्टाइलिंग भी चेंज की और अब उसने कुछ इस तरह का दिया। स्टिल जो चीज हम अचीव करना चाहते थे वो नहीं है, वो कुछ इस तरह की दिखती है। हमने उसे दोबारा कह दिया दोबारा से बना कर दो, ये उस तरह की नहीं है जैसी हमें चाहिए। उसने दोबारा काम स्टार्ट कर दिया। दोबारा करने के बाद वो अब हमें क्रिएट करके देगा, ठीक है। अब उसे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि मैंने एक लाइन लगानी है और डॉट्स हैं। मैंने दोबारा से जल्दी से उसे कॉपी किया, उस सेक्शन को इधर आकर पेस्ट किया, ठीक है। स्टाइलिंग मैंने देखा कि कौन सी स्टाइलिंग उसके लिए नहीं है सूटेबल, वो स्टाइलिंग कॉपी की, यहां पर आकर कर दी पेस्ट, ठीक है। अब उसने हमें ये बना दिया। स्टिल अगर आप देखो ये वो चीज नहीं है जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, इसने कुछ और ही बना दिया। लेकिन यहां पर मुझे एक चीज पता चल गई कि ठीक है इस चीज को मैं खुद इंप्रूव कर लूंगा। इसने 80% ऑफ द कोड मुझे लिख दिया है, बाकी 20% मैं खुद लिख लूंगा, ठीक है। फिर मैंने और चीजें देखी, मैंने कहा ठीक है और क्या चेंज करना चाहिए मुझे, ये चीज तो मैंने सेट कर ली। देखते 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 मैं गया, मैंने कहा कि लेटेस्ट ब्लॉग भी हमें चेंज करना चाहिए क्योंकि हमारे केस में कुछ और ही नजर आ रहा है। मैंने यहां से इसे कॉपी किया सेपरेटली, जाकर मैंने उसे कह दिया कि इस सेक्शन को बना दो। अब अगर आप देखो तो मेरी ChatGPT चेंज हो चुकी है क्योंकि मेरी वहां पर अब जाहिर बात है लिमिट खत्म हो चुकी थी। जैसे ही हम इधर आए हमने इसे कह दिया कि ये वाला सेक्शन क्रिएट करके दो। मुझे पता है मैं कोई बड़ी बड़ी प्रॉम्प्ट्स इसमें नहीं लिख कर दे रहा, मैं सिंपल बिल्कुल बेसिक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर हम यहां पर देखें तो हमने इधर आकर कोड को किया कॉपी, ब्लॉग वाले को साथ ही किया पेस्ट। अब हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज नजर आने लग गई है, ठीक है। इधर से इसकी स्टाइलिंग हमने कॉपी की। मुझे यहां पर अब कंटेनर दो नजर आने लग गए थे। मैंने कहा कि यार एक कंटेनर ऊपर भी है एक कंटेनर नीचे भी है, तो ये तो इशू है, दैट्स वाई। अब देखो मुझे इन चीजों का नॉलेज था तो मैं कर पाया। मैं फिर साथ ही जाऊंगा और एक जो कंटेनर मुझे एक्स्ट्रा फील हो रहा है ना उसको मैं रिमूव कर दूंगा। ये जैसे ये कंटेनर रिमूव कर दिया। अब देखो ब्लॉग्स वाले सेक्शन से मैं सेटिस्फाइड हुआ। मैंने कहा कि यार ये इसने अच्छा काम किया है। ब्लॉग की स्टाइलिंग वगैरह हमने सारी देख ली। फिर मैंने देखा कि हमारा जो मेन हेडर है वो तो बहुत ही फजूल लग रहा है, ठीक है। ब्लॉग वाला सेक्शन हमारा रेडी हो गया, काफी अच्छा बन गया। नीचे कॉन्टैक्ट अस सेक्शन फुटर हमारा, ये मुझे सेटिस्फाइड लग रहा था कि ये अच्छा है। फिर मैंने कहा हेडर को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी सेक्शंस फिर काफी हद तक बेहतर लग रहे हैं। यहां पर हम आए, हेडर सेक्शन को हमने किया कॉपी, उधर जाकर ChatGPT पे किया पेस्ट। अब देखो ये मैं गलती से दोबारा उसी पुराने ChatGPT पर आ गया, नहीं चला तो मैं इसके पास आ गया। मैंने इसे कहा कि इसको भी क्रिएट कर दो।
उसने अगेन से मुझे HTML का कोड लिख कर दिया, साथ उसने मुझे CSS लिख कर दी। सिंपली हमने वहां से कॉपी करने हैं और साथ कॉपी करने के बाद कर देने हैं इधर आकर पेस्ट। पहले थोड़ा सा चेक करेंगे कि कहां से कहां तक हेडर है, क्या क्या चीज हमने कट करनी है, क्या क्या चीज उसमें पेस्ट करनी है। स्टाइलिंग में देखेंगे कौन सी स्टाइलिंग जो हमने उठानी है और कौन सी पुरानी स्टाइलिंग जो हमने रिमूव करनी है। यहां तक हमें पता चल गया स्टाइलिंग है जो हम रिमूव कर देंगे। वहां पर आकर हमने पेस्ट कर दी अपनी न्यू डिजाइनिंग और अब कुछ इस तरह का हमें मिल गया जो कि काफी बेहतर लग रहा है। तो कुछ इस तरह का हमने पूरा पोर्टफोलियो अपने पास बिल्ड कर लिया। जैसा हमें चाहिए था वैसा तो हमें नहीं मिला, लेकिन काफी हद तक हमें पोर्टफोलियो मिल गया है जैसा हम पोर्टफोलियो चाह रहे थे अपने पास। ठीक है, काफी हद तक बेहतर है, काफी हद तक बेहतर है। अब जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर ये जर्नी हमारी खत्म हुई। सबसे पहली चीज, मैं चैट जीपीटी के पास आया, मैंने इसे आकर कह दिया कि मैंने एक पोर्टफोलियो बनाना है। इसने मेरे लिए कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। अब इसने कोड लिखना स्टार्ट किया, मुझे इससे डर नहीं लगा, मुझे इससे दोस्त वाली फीलिंग आई। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि मुझे इससे डर इसलिए नहीं लगा, मुझे पता है ये मुझे रिप्लेस नहीं कर सकता। नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, चैट जीपीटी मुझे पता चल गया मुझे रिप्लेस नहीं कर सकता। कैसे मुझे पता चला? मुझे इस तरह पता चला कि आपके सामने है जो चीज हम चाहते थे, क्या इसने हमें एज इट इज वो बनाकर दी? ऑब्वियसली नहीं बनाकर दी। तो जब इसने वो बनाकर नहीं दी तो ये मुझे कैसे रिप्लेस कर सकता है? उल्टा क्या हुआ, मुझे फायदा हुआ। ठीक है, मैं जो टेम्पलेट चाहता था इसने उस टेम्पलेट का 70% मुझे बनाकर दे दिया, जो कि मुझे फायदा हुआ। तो इसलिए हम मुझे इससे दोस्त वाली फीलिंग आ रही है। डरूंगा क्यों मैं, जब वो मेरी इतनी हेल्प कर रहा है कि वो मुझे 70% ऑफ द कोड लिख कर दे रहा है, मुझे सिर्फ 30% लिखना पड़ेगा। तो मुझे चैट जीपीटी से डर क्यों लगेगा? मैं तो उल्टा खुश होऊंगा, ये मेरा दोस्त है। अब मजे की बात, अब कोई मुझे कहता है कि यार जब 70% ऑफ द कोड ये लिख कर दे रहा है तो फिर 30% तो कोई भी ऊपर कर लेगा तो ये हो नहीं जाएगा। मैं कहूंगा नहीं, अगर चैट जीपीटी 99% भी कोड लिख देता है, 1% कोड रह जाता है, तो एक वो बंदा जिसे डेवलपमेंट नहीं आती वो कभी भी इस चीज को नहीं कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, हमने देखो चीजें बनानी स्टार्ट की, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, वो मैं कहता हूं मैं खुद इन्हें सेट कर लूंगा। वो मैं सिर्फ इस केस में कहता हूं क्योंकि मुझे वो चीजें आती हैं। अगर मैं किसी ऐसी लैंग्वेज में लिखवाऊं जो मुझे ना आती हो तो उसका ये कोड लिख कर दे जहां पर मिस्टेक आए, मैं सॉल्व नहीं कर सकता। रिसेंटली मैंने सिग्नलर पर काम किया, मुझे उसका इतना ज्यादा उस टाइम नॉलेज नहीं था, तो मैं नहीं कर पाया चैट जीपीटी की बेसिस पे, सिर्फ क्योंकि जो मिस्टेक्स एरर आ रहे थे वो मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा था, मुझे उसका इतना नॉलेज नहीं था। फिर मुझे अलग से सिग्नलर सीखना पड़ा, उसके बाद काम किया, तो तब जाकर कुछ फायदा हुआ। ठीक है, तो इसी तरह ये चीज है कि जो बंदा डेवलपमेंट में नहीं है वो इन चीजों को नहीं कर सकता। आपको डेवलपर होना, आपको नॉलेज होना चीजों का, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं बीच में। अब देखो हर प्रोजेक्ट है उसके अंदर अलग चैलेंजेस होते हैं। अब हर चैलेंज एज इट इज चैट जीपीटी आपको सॉल्व करके नहीं दे सकता। चैट जीपीटी खुद कहता है कि मैं जेनेरिक सोल्यूशन आपको दे सकता हूं, बाकी आप खुद अपने रिजल्ट को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, या जो मैंने सोल्यूशन दिया आप उसे मॉडिफाई करके उस तरह का बना सकते हैं। हमें बेनिफिट है कि चैट जीपीटी हमें फायदा दे रही है, उसी के साथ हमारे लिए बहुत ज्यादा लर्निंग इजी हो जाती है। क्योंकि देखो ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं कर पाते, अब पूरा नहीं 70% तो हमें कम से कम चैट जीपीटी वो सोल्यूशन दे ही देती है। फिर अब ऐसा नहीं होता कि देखो, हाँ मैं मानता हूं हमें वो ऐसा डिजाइन तो एज इट इज नहीं बनाकर दे सकी, लेकिन वो हमें फंक्शनैलिटी बनाकर दे सकती थी कि ये चीज है, ये पूरी फंक्शनैलिटी है, ये आप बना दो। ठीक है, वो काम वो कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब क्लाइंट्स के साथ काम किया जाता है तो क्लाइंट की एक एक बात माननी पड़ती है। अगर वो कहे बटन यहाँ नहीं यहाँ होगा तो वो यहाँ ही होगा, अगर वो कहे टेक्स्ट इधर नहीं इधर आएगा तो इधर ही आएगा। अगर आप डेवलपर नहीं हो तो आप उन चीज़ों को मीट नहीं कर सकते। या अगर क्लाइंट कहे मैं खुद ही वेबसाइट बना लूंगा तो वो खुद भी नहीं बना सकता। तो कुछ ये चीज़ें थी। एट द एंड कंक्लूजन यही है कि चैट जीपीटी को अपना दोस्त बनाओ, चैट जीपीटी यूज़ करो। आप एज ए डेवलपर इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, आप AI टूल्स का यूज़ करो, अन्य वाह यूज़ करो। बस बात यही है कि समझते रहना। ठीक है, अब ये मैंने सारा कोड लिखा, मुझे सारे कोड की समझ है, ऐसा नहीं है कि मैंने समझने की कोशिश नहीं की। आप इस पूरे कोड में से मेरे से कुछ भी चीज़ पूछोगे मैं आपको बता लूंगा कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है। अभी तो बात थी सिर्फ HTML CSS की, जब बात आगे बड़ी चीज़ों पर चली जाती है फिर चैट जीपीटी थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है। इसलिए आई होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अब अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।